थोड़ी सी देर के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि अपना मन आप मुझे दे दीजिए, और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि थोड़ी देर के बाद आपके मन को सुमन बना करके मैं आपको समर्पित करने का प्रयास करूंगा। चर्चा जिस विषय में मुझे करनी है, पितृदिवस के रूप में सत्र को हम मना रहे हैं, और उस विषय पर थोड़ा सा संवाद मैं करूंगा, क्योंकि ये पितृ शब्द वो है जो इस धरती के अंदर दो ही रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। एक तो पितृ वो परमपिता परमेश्वर है, और परमेश्वर ने ये देखा कि साक्षात रूप से सबके बीच में शायद मैं उपस्थित न रहूं, इसलिए उसने हमको पिता दिया। और पिता जो होता है, आप देखेंगे कई बार माता अपनी संतान से कह दिया करती है कि बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करती हूं, मैं तुझे इतना प्यार करती हूं, दुनिया में तुझे कोई नहीं कर सकता। लेकिन पिता वो चीज होती है जो प्यार करता तो है, लेकिन कभी वो प्रकट नहीं कर पाता है, कभी वो बता नहीं पाता है। शास्त्र ने पंक्ति दे दी तब, सर्वस्मात् विजयम इच्छेत पुत्र इच्छेत पराजयम। दुनिया में सबसे जीतने की इच्छा रखना, लेकिन अपनी संतान से सदा हारने की इच्छा रखना, क्योंकि इस दुनिया में जब भी आप देखोगे उन्नति होती ही तब है जब आप आगे निकलते हो। केवल और केवल एक पिता और पुत्र का ऐसा संबंध है जहां पर आगे निकलने से विजयित नहीं होते हैं, वहां पर पीछे होने से विजयित होते हैं। कभी आप अनुभव करके देखना कि अगर पिता कभी हवलदार होगा और अगर बेटा पुलिस वाला बन के रह गया, तो शास्त्र इसको उन्नति नहीं मानता है। शास्त्र उन्नति तब मानता है जब पिता अपनी संतान के सामने कभी सलूट मारने का नंबर आ जाए, तो उस पिता से पूछ करके देखना, उसका सीना गजगज चौड़ा हो जाता है कि आज मेरी तपस्या फलीभूत हो गई। मैं निवेदन किया करता हूं, कभी आपको किसी को गाली देने का मन हो ना, वैसे गाली देना बहुत बुरी चीज है, आती मुझे भी नहीं है, मैंने भी कहीं सीखी है। अगर आपका देने का मन करे तो किसी व्यक्ति को कहना, भाई साहब आप बहुत नालायक हो, आप बहुत दूर, तो आपसे दुष्ट व्यक्ति मैंने इस धरती पर नहीं देखा, तुम्हें रावण के जमाने में होना चाहिए था, तुम आज के जमाने में कहां से पैदा हो गए, तुम्हारे जैसा निकम्मा बदमाश आदमी इस धरती में कोई नहीं है। आप कहते चले जाइए, वो व्यक्ति क्रोध में भरता चला जाएगा, और जैसे ही आपके ऊपर आक्रमण करने को हो तो एक बाद में शब्द कह देना, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत भला है, तुम्हारे बेटे जैसा बेटा मिलना मुश्किल है, पता नहीं इस रावण के घर में राम कहां से पैदा हो गया। तो आंखों में आंसू भर के कहता है, भाई साहब सही पहचाना आपने, मेरा बेटा वास्तव में राम है। आपने उसको रावण कहा, आपने इतनी गालियां दी, उसकी उसे कोई चिंता नहीं है, आपने उसके संतान की प्रशंसा कर दी, वो फूल करके अपने आप को मजबूत समझता है, इसको पिता कहा जाता है। शास्त्र कहता है इस धरती में किसी मनुष्य को योग्य बनाना है, तो आपने सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को तरना है या मुक्ति में जाना है, पौराणिक जगत के अंदर परंपरा चलती है कि आप त्रिवेणी में स्नान कर लो, आपकी मुक्ति हो जाएगी। तब पूछा गया था उन लोगों से कि ये त्रिवेणी होती कहां पर है, तो उन्होंने कहा कि ये इलाहाबाद में है, वहां गंगा यमुना और कभी सरस्वती रहा करती थी, अब तो वो लुप्त हो गई हैं। मुझे नहीं पता उस त्रिवेणी में स्नान करने से व्यक्ति की मुक्ति होती है कि नहीं होती है, लेकिन ये स्मरण रखना बंधुओं, एक त्रिवेणी है जिसमें स्नान करने से मनुष्य मनुष्यता को प्राप्त हो जाता है। वो त्रिवेणी कौन सी है? तब मेरा ऋषि सतपथ ब्राह्मण के वाक्य का प्रमाण देते हुए लिखते हैं, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। जो व्यक्ति इस त्रिवेणी में स्नान कर लेता है, मातृवान। कहा कौन होगा मातृवान? कहा सब कोई मातृवान नहीं हो सकता है। प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता यस्य सा मातृवान। जिसकी मां धार्मिक हो
जिसकी मां प्रशस्त हो, जिसकी मां योग्य हो, जिसकी मां ये जानती हो कि मुझे अपने संतान के जीवन में गुणों की स्थापना कैसे करनी है, कैसे इसके जीवन का चयन करना है, इसके जीवन की सुगंध बरकरार रहे, ये स्वयं पुष्पित हो और दुनिया में सबको पुष्पित करे। जो मां ये जानती है, शास्त्र उसको मातृवान कहता है। कहा पितृवान कौन होगा? जिसने संतान को जन्म दे दिया वो पितृवान हो जाएगा? कहा नहीं, वो नहीं हो सकता है। संतान को जन्म तो एक पशु भी देता है। कौन पितृवान होगा? कहा जिसके जीवन में धर्म होगा, जो अपने बच्चे की उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हुए कहता है, देख मेरे बच्चे, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम अन्यथा मां कर्तव्यम। ऋषि सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, योग्य माता पिता कौन होते हैं? कहा जो अपने संतान के, अपने बच्चों के जीवन में किसी भी अंग से कोई कुचेष्टा न करने दे। अगर संतान कुचेष्टा कर रही है तो वो माता पिता मातृवान पितृवान नहीं हो सकते हैं। पितृवान वही होगा जो सिखाता है कि बेटा देख तुझे कैसे चलना है। एक कवि ने लिखा था, बोले आज आप देखेंगे पहले की तुलना में संसार रसातल को जा रहा है। कहा उसका कारण क्या है? तो वो हंसते हुए लिखता है, पहले के पिता को आपने देखा होगा, वो अपनी संतान को कंधे पर बिठाता था और बिठा करके घुमाता था। हम जरा स्मरण करके देखें, हमने अंतिम बार अपने बेटे को अपने कंधे पर कब बिठाया? शायद हमारे पास समय नहीं होगा। आज हम बहुत से बहुत करते हैं तो उंगली पकड़ करके लेकर के चलते हैं। कहा पहले का पिता ये जानता था, अपनी संतान को कंधे पर बिठाता था और बिठा करके कहता था, मेरे बच्चे जितना मैंने देखा है ना, इससे ज्यादा दूर का देखना, इससे ज्यादा ऊपर का देखना। आज हाथ पकड़ करके भी चलने को तैयार नहीं है। आज पिता के पास समय नहीं है कि संतान को कैसे योग्य बनाया जाए। एक व्यंग्यकार ने लिखा, किसी पिता से किसी ने पूछा कि एक बात बताओ, आपका बेटा कितना बड़ा हो गया? तो उसने इशारे से कहा, जी इतना बड़ा हो गया। उसने कहा क्या मजाक करते हो? जब किसी का पूछा जाता है कौन कितना बड़ा हुआ, तो हाथ के इशारे से बताते इतना बड़ा हुआ या इतना बड़ा हुआ। ये ऐसे क्यों बता रहे हो इतना बड़ा हुआ? तो ये कहता, देखो भैया, मैंने अपने बच्चे को ऐसे ही देखा है, मैंने कभी उसको ऐसे देखा ही नहीं। बोले क्यों? बोले सवेरे 6 बजे निकल जाता हूं, रात में 10 बजे लौटता हूं, जब जाता हूं तब सोता हुआ रहता है और जब रात में लौट के आता हूं तब भी वो सोते हुआ दिखाई देता है। अगर अपने बच्चे को ऐसे देखेंगे और अगर ऐसे नहीं देखेंगे, वो कभी पितृवान नहीं हो सकता है, वो कभी पिता कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। पिता वो होता है जो पालन करता है। ये जो पितृ शब्द है संस्कृत की पारक्षणे धातु से बना है, जो अपने संतान के जीवन के अंदर हर प्रकार से रक्षा करने को तैयार होता है। कभी अपने आचरण के द्वारा, कभी अपने शब्दों के द्वारा, कभी अपने व्यवहार के द्वारा, कभी अपने जीवन के द्वारा, कभी अपने क्रियाकलाप के द्वारा। पर आज स्मरण रखिए, आज पिता सच्चे अर्थों में पिता नहीं बन पा रहा है। कारण क्या है? आज हम मार मार के झूठ बोलना सिखाते हैं। एक कोई व्यक्ति किसी के घर में गया, उसने कहा जी तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो अंदर आया, बोले पिताजी फलाना आदमी आया है। आजकल हम दोहरा चरित्र जो चलते हैं ना, अंदर हमारे कुछ और होता है, बाहर हमारे कुछ और होता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो जल प्रसेचन करते हुए एक मंत्र बोलते हैं, अदितेन मन्यस्व, कि हे प्रभु मैं जल का सिंचन कर रहा हूं, मेरे जीवन के अंदर दोहरा व्यवहार ना हो। अदिति कहते हैं जिसका विखंडन नहीं होता, जो टूटता नहीं है। दिति कहते हैं जो टूटा हुआ है। ये कहता अदितेन मन्यस्व, मेरा दोहरा व्यवहार ना हो, मैं अंदर और बाहर एक हूं। यद मनसा ध्यायते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्म अभिसंपद्यते। जैसा मन में सोचूं
वाणी वैसा ही बोले, वाणी जैसा बोले, क्रियाएं वैसे ही हमारे जीवन के अंदर हों। अगर मन कुछ और सोच रहा है, वाणी कुछ और बोल रही है, क्रियाएं मैं कुछ और कर रहा हूं, तो मैं सच्चे अर्थों में योग्य मनुष्य नहीं हो सकता। तो जैसे ही बेटा आया, बेटे ने कहा कि पिताजी फलाने अंकल जी आए, आपको बुला रहे हैं। उसने कहा एक बात सुन, तूने उनसे ये तो नहीं कह दिया कि पिताजी घर में हैं? कहा अभी तक तो नहीं कहा। बोले जा बाहर जा और कहना पिताजी घर में नहीं है। अब बालक तो बालक होता है, बालक को देखेंगे वो अंदर और बाहर एक जैसा होता है। उसके जीवन में छल कपट की छाप जब तक नहीं पड़ती है तब तक वो बच्चा होता है। और बच्चा कहते ही इसलिए हैं कि इस छल कपट और दोहरे जीवन से जो अभी तक बचा हुआ है वही बच्चा है। तो बच्चे ने आकर के बड़े विनम्र भाव से कहा अंकल जी पापा कह रहे हैं पापा घर में नहीं है। अब सामने वाला तो समझ गया, समझ करके चला गया कि ये व्यक्ति मुझसे मिलना नहीं चाहता। अब जैसे ही बच्चा घर के अंदर आया तो आप सोच करके देखिए, जब ये आचरण बच्चा बाहर करके आया है तो पिता अब क्या करने वाला है? पिता ने खींच करके 2 झापड़ मारे। नालायक, इतना बड़ा घोड़ा हो गया और तुझे इतना भी नहीं पता कहां कैसा व्यवहार करना चाहिए। आप सोच करके देखिए, अगर एक सच्चा पिता होगा तो वो यहां पर झापड़ नहीं मारेगा, उसको सीने से लगाएगा। मेरा बच्चा सत्य बोल करके आया है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? मार मार के झूठ बोलना सिखाते हैं। जब दुनिया से झूठ बोलना सिखाते हैं फिर वही बच्चा हमसे झूठ बोलता है, और जब हमसे झूठ बोलता है तो फिर हम बाल पकड़ करके नोचते हैं। जी घोर कलयुग आ गया। आजकल बच्चे पिता को कुछ समझते ही नहीं है। हमने जीवन में अपने आचरण से जो सिखाया है, मैं ये कहा करता हूं, संतान अगर गलत रास्ते पर जा रही है, दोष इसमें संतान का नहीं है, दोष इसमें पिता और माता का है। क्योंकि अगर फल खराब है तो दोष फल का नहीं है, कहीं ना कहीं बीज गड़बड़ हुआ होगा, कहीं ना कहीं उसके संरक्षण में गड़बड़ी हुई होगी। संतान केवल यह दिखाती है कि मेरे माता पिता कैसे हैं। माता पिता झूठे होंगे, संतान के जीवन के अंदर वो आएगा। इसलिए ऋषि कहते हैं पिता के ऊपर बहुत जवाबदारी होती है, बहुत सोच समझ करके उसको अपने काम करने होते हैं। उसका जो पालन है वो पालन कैसा होना चाहिए? कभी अगर आपने कुम्हार को देखा हो ना, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो देखता है घड़ा थोड़ा टेढ़ा है तो क्या करता है? ऊपर से थापी मारता है। लेकिन ये ध्यान रखना, एक हाथ नीचे की तरफ भी लगाता है। अगर नीचे की तरफ हाथ ना लगाए और ऊपर मार दे तो घड़ा टूट जाएगा। और केवल नीचे नीचे हाथ लगाए रहे और ऊपर वाला हाथ ना मारे तो घड़ा सीधा नहीं हो सकता है। पिता को जीवन में ये 2 आचरण करने पड़ते हैं, एक ऊपर वाला हाथ मारने का और नीचे वाला हाथ सुरक्षा करने का। पिता का ये 2 व्यवहार होते हैं। एक होता है बिल्कुल कठोर, तमतमाया हुआ। संतान बाहर अगर कुछ गलत करने की सोचे तो पिता का वो रौद्र रूप उसके सामने आना चाहिए कि अगर मैंने गलत किया तो मेरी इतनी हड्डियां टूटेंगी कि डॉक्टर भी जोड़ने में समर्थ नहीं होगा। लेकिन जब वो दुनिया में कुछ अच्छा काम करे तो उसको यह भी पता होना चाहिए कि मेरा पिता दुनिया में मुझे इतना प्यार करेगा कि इस संसार में उसके अलावा मुझे कोई और प्यार नहीं कर सकता है। पिता को ये 2 जीवन जीने पड़ते हैं। अग्नि सोमात्मकम जगत, ये दुनिया अग्नि और सोम से बना है। कभी अग्नि तत्व को पिता को लेकर के आना पड़ता है, कभी सोम तत्व को लेकर के आना पड़ता है। पिता का समर्पण इस धरती के अंदर अद्भुत होता है। पिता प्रेम भी करता है लेकिन उसको प्रकट करने की शक्ति उसके अंदर नहीं होती है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हुए, भारवी के नाम से सारी दुनिया उनको जानती है। भारवी छोटी सी अवस्था के अंदर बहुत बड़े विद्वान बन गए और भारवेर अर्थ गौरवम के नाम से, कि अगर अर्थ की गरुता देखनी है तो भारवी को आप देखिए।
संस्कृत में एक पंक्ति आती है, उपमा कालिदासस्य। उपमा अगर आपको देखनी है तो कालिदास की आप देखिए, भारवेर अर्थ गौरवम। और अगर अर्थ की गरुता देखनी है संस्कृत में तो भारवी की देखिए। 12-13 वर्ष के बहुत विद्वान हो गए, जहां जाते हैं दुनिया के लोग प्रशंसा करते हैं, वाह कितना बड़ा विद्वान है, छोटी सी आयु में कितना योग्य हो गया, जहां जाए प्रशंसा। लेकिन जैसे ही घर में आए तो पिता कहना शुरू करे, ये नालायक, इसको कुछ नहीं आता, दुनिया का सबसे गधा आदमी यही है, इससे बड़ा बेवकूफ मैंने कोई नहीं देखा, ये पता नहीं जीवन में कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा। भारवी को बड़ा गुस्सा है कि संसार में सारे ही मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, पता नहीं है इनकी पूंछ में कौन सा पैर आ रहा है कि ये जब घर में आता हूं ये मुझे गरियाना शुरू कर देते हैं। मेरे पिता जैसा दुनिया में कोई खराब आदमी नहीं। एक दिन मां से कहा, मां इनको क्या हो गया है, सारी दुनिया मेरी प्रशंसा कर रही है, मेरा पिता ही मेरा दुश्मन बना बैठा है, और जब पिता ही दुश्मन हो तो दुनिया में दूसरे दुश्मनों की क्या जरूरत है। मां ने कहा, नहीं बेटा, उनका स्वभाव तो ऐसा ही है, कोई बात नहीं, कहते कहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवेरे शाम रोज यही सुनने को मिले तो आखिर आदमी की हिम्मत डमडमाती है। एक दिन उसने विचार बनाया कि ये जो मेरा पिता है यही मुझे जीवन के अंदर केवल गलत शब्द कहता है, बाकी सब मुझे प्रेम करते हैं, सब मेरी योग्यता और विद्वत्ता को स्वीकार करते हैं। एक काम करता हूं, अगर इस पिता को मैं मार दूं तो इस दुनिया में सारे लोग मेरी प्रशंसा करने वाले होंगे। एक दिन उसने विचार किया, मां से कहा, मां एक काम करो, मैं दूसरे गांव जा रहा हूं एक गोष्ठी में, मेरे लिए कुछ भोजन के पदार्थ बना दो। मां ने बनाए, भोजन को लेकर के भारवी घर से निकलने का नाटक करता है, और निकल करके जैसे ही बाहर जाता है बंधुओं, जाने के बाद में मौका पाकर के घर के अंदर घुस आता है। आपको याद होगा पहले जब वो खप्परों के मकान बनते थे तो बीच में मोटी मोटी लकड़ियां होती थी, और उन लकड़ियों के ऊपर फिर लकड़ी होती थी, तो मोटी सी लकड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लेकर के भारवी बैठ गया। रात में पिता सोने आएगा, यही पत्थर यहां से पटक दूंगा, और जैसे ही ये खत्म होंगे तो इस धरती में सब लोग मुझे प्रेम करने वाले होंगे। कहते ये पहुंचा, रात्रि का समय हुआ, माता और पिता जब विश्राम करने के लिए आए तो मां ने आज मौका देख करके पिता से बात करने की बात सोची, और उनके मन के अंदर ये भाव आया कि मैं पूछ तो लूं उनसे कि ये अपने बेटे की इतनी अपयश और इतनी निंदा क्यों करते हैं। मां ने पिता से कहा कि एक बात बताओ, हमारा बेटा इतनी योग्यता प्राप्त कर चुका, चारों ओर उसकी प्रशंसा होती है, उसकी लिखी हुई पंक्तियों को बड़े बड़े विद्वान पढ़ करके दांतों के नीचे उंगलियां दबा लेते हैं। हमारा बेटा इतना योग्य, और फिर सवेरे शाम तुम इतना डांटते रहते हो, ये कहते हो उसको कुछ नहीं आता, तो तुम ये वास्तव में डांटते हो या तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है। भारवी ऊपर बैठ करके सोच रहा है कि ये तो केवल मुझे नीचा दिखाने के लिए करते हैं, और आज इन्हें सोने दो, मैंने पत्थर पटका, और इस दुनिया से मेरा जो एकलौता निंदक है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मां ने ये शब्द कहे, बंधुओं, एकदम भारवी के पिता की आंखों से आंसू गिरने लगे, और कहते, रे पागल, मेरा बेटे ने जो ऊंचाई और गौरव प्राप्त किया है उससे मेरा सीना फूला नहीं समाता है, लेकिन अपनी उस प्रसन्नता को मैं दबा लेता हूं, इसलिए दबा लेता हूं कि कहीं मेरा बेटा इतना ही विद्वान बन के ना रह जाए। मैं उसकी निंदा इसलिए करता हूं कि मेरा बेटा इससे भी आगे निकले। अगर उसके सामने सब कोई प्रशंसा करेगा तो होता यह है, व्यक्ति जब उन्नति के रास्ते पर चलता है और प्रशंसा का ये अमृत उसको मिलना शुरू हो जाए तो व्यक्ति की उन्नति वहीं की वहीं रुक जाती है। वो कहता है, इसलिए मैं निंदा करता हूं कि मेरा बेटा और आगे निकल करके जाए। भारवी धीरे से उतर करके आए, हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी बड़ा अपराध हो गया, मैंने तो अपने मन के अंदर ये विचार किया था
आज आपका जीवन समाप्त कर दूंगा, क्योंकि आप मेरी निंदा करने वाले हो। लेकिन आपसे बड़ा प्रशंसक मेरा इस धरती के अंदर कौन हो सकता है? शास्त्र कहता है, दुनिया के लोगों, एक बात का स्मरण रखना, इस संसार में किसी और देवता को रिझाओ चाहे मत रिझाओ। और मैं तो निवेदन किया करता हूं, आप कहीं परिक्रमा करने के लिए जाना चाहे मत जाना, आप किन्हीं तीर्थ स्थलों पर जाना चाहे मत जाना, आप कहीं मंदिरों में जाना चाहे मत जाना, अगर आपके माता पिता आपसे संतुष्ट हैं तो धरती में आपसे बड़ा धार्मिक और कोई नहीं है। और आप दुनिया में सब तरफ घूम रहे हैं और आपके माता पिता अगर असंतुष्ट हैं तो धरती में हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई और नहीं है। इसलिए देवत्व को तलाशने के लिए, उस देवत्व को जीवन में स्थापित करने के लिए पिता के पास में संतान को जाना चाहिए। और यह स्मरण रखना, पिता का वो आदर अपने मन के अंदर रखें जो आदर कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मन में अपने पिता के प्रति था। उस प्रसंग को कभी उठा करके देखिए। माता कैकेयी ने जब सुमंत को भेजा है कि जाओ राम को बुला करके लाओ, और पिता को जाकर के चरण वंदना की है, पिता ने आशीर्वाद नहीं दिया। बंधुओं, राम के मन में आया है कि ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ कि पिता ने मुझे देखा हो और उनके चेहरे के अंदर प्रसन्नता ना आई हो। आज पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने चरण स्पर्श किया और मेरे पिता ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। निश्चित ही मेरे जीवन में कोई ना कोई कटुता, कोई ना कोई खराब चीज रही होगी जिससे मेरे पिता की यह स्थिति हुई है। माता कैकेयी की ओर देख करके कहते हैं, मां आपसे निवेदन है, पिता तो बोलते नहीं है, लेकिन मुझसे क्या अपराध हुआ जिससे पिता मुझे आशीर्वाद नहीं देते? माता कैकेयी ने कहा, उसका कारण तुम ही हो। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पिता को यह लगता है कि राम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। साहब, इस प्रसंग को उठा करके देखिए, वहां पर जैसे ही यह प्रसंग आता है तो वहां पर यह स्थिति पैदा होती है कि तुलसी बाबा एक पंक्ति राम के मुंह से कहलवाते हैं और राम कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। इस दुनिया के अंदर वो संतान बहुत सौभाग्यशाली होती है जो माता पिता वचन अनुरागी, जो अपने माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। स्मरण ये रखना, जो हमारा पालक है, जो हमारी पालना करने वाला है, जीवन के अंदर हमको विशेष उन्नतियां और गति प्रदान करने वाला है, ऐसे पिता रक्षक को अपने जीवन के अंदर हर समय प्रेरणा के रूप में व्यक्ति को स्वीकार करते रहना चाहिए। ये पिता बहुत अद्भुत होता है। तो मैं निवेदन करूं आपसे कि जीवन के अंदर जो ये पालन की स्थिति है, ये पिता के द्वारा प्राप्त होती है। और पिता वो चीज होती है जो स्वयं अभाव में रह करके संतान को भाव में रखने का प्रयास करता है। वो जीवन में कभी स्मरण रखिए, आप भी पिता होंगे और हमारे भी पिता थे। अगर पिता ने कभी ये विचार किया कि मैं इस महीने तनख्वाह आएगी तो अपने लिए कपड़े बनवाऊंगा, और बेटे ने आकर के अगर ये कह दिया हो कि पिताजी मुझे इस महीने ये जूते लेना है, तो पिता ने अपने फटे कपड़ों से काम चला लिया होगा, बेटे के लिए लेकर के दे दिया होगा। ये त्याग की जो प्रतिमा है उसको पिता के नाम से हम जानते हैं। लेकिन कई बार संतानें कुछ गलत कर दिया करती हैं। हमारे उपदेशक सुनाया करते हैं, एक किसान पिता ने अपने मन के अंदर ये विचार किया कि मैं अपनी संतान को बहुत योग्य बनाऊंगा। पिता ने जीवन के अंदर अभावों को स्वीकार किया, संतान को योग्य शिक्षा के लिए सारी व्यवस्थाएं की। आज उसका बेटा बीए पास करके आ गया। जब बीए पास करके आया तो पिता सारे गांव में मिठाई बांट रहा है, और मिठाई बांटते हुए धोती में उसका पैर फंसा और एकदम गिरा, और गिर करके जैसे ही खड़ा हुआ तो गांव के बच्चों ने मजाक किया, बोले बाबा इतने खुश क्यों हो? लगता है तुम्हारा बेटा बीए पास करके नहीं आया, जैसे तुमने ही बीए पास कर ली हो। तो ये बड़े गौरव के साथ में कहता है, ये ध्यान रखना, मैं अगर बीए पास करता तो शायद इतनी खुशी नहीं होती,
लेकिन आज मैं बीए पास का बाप बन गया हूं। परोपकारिणी सभा अजमेर के अंदर एक वहां पर क्लर्क रहा करते थे। अगर उनसे कोई गुस्से में ये कह दे कि भाई साहब आपको कुछ आता नहीं है, तो एकदम गुस्से में होके बोला करते थे, आप मुझे कहते हो मुझे कुछ नहीं आता? मेरा एक बेटा डॉक्टर है, मेरा एक बेटा इंजीनियर है, एक सीए है, एक वकील है, 4 पढ़े लिखे बेटों का बाप हूं। मुझको सामान्य मत समझना। पिता अपनी संतान की उन्नति पर गौरव करना जानता है। जब ये मिठाई बांट करके निश्चिंत हुआ तो संतान उसके बेटे ने आकर के कहा, पिताजी मेरी नौकरी लग गई है, मैं इस जिले का एक बहुत बड़ा अफसर बन गया हूं। पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन पिता तो अपना किसानी जीवन जी रहा है। वो अफसर कहते अपने ऑफिस में आना जाना करता था। एक दिन सवेरे सवेरे की बात कि वो अफसर जो बेटा था जल्दी में घर से चला गया। मां जल्दीबाजी में खाना नहीं बना पाई। जैसे ही पिता 10 बजे खेत से लौटा तो किसान की आप परिकल्पना कर सकते हैं, खेत से जब लौटे तो सिर पर भी धूल होती है, कपड़ों में भी धूल होती है, उसके जूते में पॉलिश करने के लिए तो नहीं होती है। सरसों का तेल लगा करके चमका लिया करता है, लेकिन सरसों के तेल में जब धूल लगती है तो जूते और भयानक हो जाते हैं। उसको कपड़े में लगाने के लिए रिंस साबुन तो नहीं मिलता है, लेकिन जिससे भी धोता है तो सफेद कपड़े भी कई बार पीले हो जाते हैं। पिता ने अभी अपने बैल बांधे नहीं थे, मां बाहर खड़ी हुई थी। मां ने कहा कि आज हमारा बेटा भूखा चला गया है, ये टिफिन उसको दे करके आ जाओ। पिता ने कहा अभी मैं नहाया नहीं, मैंने सवेरे से कुछ खाया नहीं। मां ने एकदम गुस्से में कहा, तुम्हें तो जी अपने खाने की पड़ी हुई है, मेरा बेटा वहां भूखा चला गया। बोले नाश्ता तो कुछ करके गया होगा? बोले बस 4 मिस्सी रोटी और 2 गिलास लस्सी तो पी थी बेचारे ने, अब वो भूखा हो गया होगा। पिता ने कहा मैंने तो वो भी नहीं पी, मैं तो सवेरे से भूखा हूं। बोले सुन लो, मेरे बेटे का टिफिन नहीं जाएगा तो इस घर में ना खाऊंगी और ना किसी को खाने दूंगी। पिता साहब उसी स्थिति में टिफिन लेके चला। जैसे ही पहुंचा है जाकर के ऑफिस में कांच लगा हुआ है, कांच से बाहर से देखता है और जैसे ही अपने बेटे को अंदर देख रहा है, वो इशारा कर रहा है तुम ये काम करना, तुम इधर जाना। इसकी आंख में आंसू आ गए, मेरा बेटा इतना बड़ा बन गया है। वहां पर दरबान खड़ा हुआ है। उसने कहा बाबा कैसे खड़े रो रहे हो, कोई परेशानी है क्या? हाथ से इशारा किया उनसे मिलना है। उसने कहा हमारे अफसर बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी पूरी फरियाद सुनेंगे, तुम यहां पर बैठो। अंदर जाकर के उसने कहा एक बूढ़ा व्यक्ति मिलने के लिए आया है। जैसे ही ये पुत्र निकला बाहर को और इसने अपने पिता को देखा तो कई बार हमारा स्टेटस सिंबल आड़े आ जाता है। इसने पिता को देखते ही गुर्राते हुए कहा तुम यहां पर क्यों आ गए? मेरी नाक कटवाने के लिए आए हो? ना तुमको कपड़े पहनने का सलीका, ना तुमको तेल लगाने का सलीका। पिता ने टिफिन आगे बढ़ाया, बोले टिफिन ये तेरी माँ ने भेजा है। इतना कहते ही टिफिन हाथ में लेने को था, एक इसका मित्र आ गया। बोले किस पर गुस्सा करते हो साहब? बोले कोई नहीं, मेरे घर का नौकर आया है भोजन देने के लिए। पिता की आंखों से आंसू गिरने लगे। ऐसी नालायक संतानों पर लानत है। उसको गौरव के साथ में कहना चाहिए था ये मेरा वही पिता है जो स्वयं अभाव में रहा और आज मुझे इस स्थिति पर पहुंचाया है। ये जीवन के अंदर त्याग की प्रतिमूर्ति हमारा पिता होता है। उसके लिए जीवन में समर्पित जो कर पाओ वो करने का प्रयास करना। और इसीलिए हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता था प्रात काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। वो दूसरा काम बाद में करते थे, पहला काम अपने बड़ों के चरणों में बैठ जाते थे। तब मेरा ऋषि लिखता है जिस घर के अंदर वृद्धों के आंसू बहते हैं वहां दुर्भिक्षम मरणम भयम, ये 3 स्थितियां पैदा होती हैं। और जहां वृद्धों की मुस्कुराहट होती है वहां उन्नति आह्लाद पैदा होता है। इसलिए ये स्मरण रखना, घर में बैठे हुए वृद्धों के पास में आज सबसे बड़ी समस्या हमारे घर के बड़ों के पास में खाने की नहीं है, कपड़े की नहीं है, गाड़ी की नहीं है, वाहन की नहीं है, सब कुछ उनके पास में पर्याप्त है। अगर कोई समस्या है तो उनके बेटे और बहू उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है।
कोई उनके पास में बैठने को तैयार नहीं है। स्मरण ये रखना, घर से जब निकलो तो अपने बड़ों के पास में बैठ करके जाना, और जब लौट करके आना तो अपने बड़ों के पास में बैठना। मेरा ऋषि लिखता है, सवेरे जब उठो तो बड़ों के पास जाकर के पूछ लेना, आपको औषधि की आवश्यकता तो नहीं है, आपका कुछ खाने का मन तो नहीं कर रहा है। कहा उनको कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारा पालन पोषण कर सकते हैं वो अपना स्वयं का पालन पोषण बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूछ लेंगे तो उनकी आयु बढ़ जाएगी, उनके जीवन के अंदर प्रसन्नता आ जाएगी, उनको ये लगेगा कि इस घर के अंदर हमें कोई पूछने वाला है, और उनका अनुभव और उनका ज्ञान जो हमको मिलेगा वो हमारे जीवन की उन्नति करने वाला होगा। मैं प्रबंध समिति को बधाई दूंगा, इस पितृ दिवस, इस सत्र को पितृ दिवस के रूप में उन्होंने जो मनाया और सबके लिए एक प्रेरणा का एक माध्यम उन्होंने यहां पर उत्पन्न किया है। आप सब लोग अपने जीवन के अंदर अपने बड़ों के आदर के भाव अपने मन के अंदर रखें। समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।